हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पर ड्रीम्स सिर्फ देखे नहीं चेज भी करे जाते हैं। आई एम श्रुति दुबे एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक दैट व्हाट एम आई सपोज टू डू आफ्टर माय क्लास। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हर किसी को यही लगता है कि ये या तो सीए की तैयारी कर रही होगी, सीएस की, या फिर एसीसीए, सीएमए, सीएफए, बहुत सारी कैटेगरीज है जहाँ पर आप जा सकते हो आफ्टर द कॉमर्स क्लास 12th प्रेपरेशन। और एज आई सेड कि मेरे जो 12th में हैं वो 95.2% बने हैं, तो उस हिसाब से आप सबको लग रहा होगा कि ये तो पक्का सीए की तैयारी कर रही होगी या सीएस की तैयारी कर रही होगी। बट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सपोज कि मैं कोई भी प्रोफेशन की तैयारी नहीं कर रही हूँ, वेदर इट इज़ सीए और सीएस, एसीसीए और सीएमए, डजेंट मैटर। मैं एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगी ड्यूरिंग माई कॉलेज जर्नी। बेसिकली मेरे को अपना सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है एंड आफ्टर दैट मैं उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगी जिसके लिए मैं प्रिपरेशन। नाउ यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि ये कौन सी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। क्या ये एसएससी सीजीएल की कर रही है, सीएचएसएल की कर रही है, यूपीएससी की कर रही है, या कोई और बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है? तो नहीं, मैं इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, मैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी वो बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और उसके जो एप्लीकेंट्स हैं ना, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो न्यूमरस नंबर में है हमारे देश में, और उसकी वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा कम निकलती है। तो देखो गाइस, मैं अभी तो रिवील नहीं करने वाली कि मैं कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो ये बिलीव करती है कि पहले ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए जब तक आपका काम ना बन जाए, ठीक है। तो मैं पहले से नहीं बता सकती, क्योंकि समझ जाओ ना, पहले से नहीं बता सकती, ठीक है। बट हाँ, मैं एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, और उसी के साथ साथ मैं कोई ना कोई स्किल्स जो है वो भी अपनी इम्प्रूव करती रहूँगी, सो दैट कि अगर मैं किसी कॉलेज से मेरी अगर कहीं पर प्लेसमेंट लगती भी है तो वो प्लेसमेंट मेरी आसानी से लग जाए, ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ जॉब में ही रह। अब ना, जो सबसे बड़ा टॉपिक है कि ये कौन से कॉलेज जाएगी, तो देखो अभी मेरा फिक्स नहीं है कि मैं कौन से कॉलेज जा रही हूँ। मैंने कुछ 2-3 कॉलेजेस जो हैं उसको शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ है, और क्योंकि हमें थोड़ा उसकी जो फ़ीस है वो सब भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो कोई भी कंफर्म नहीं है, बट जब भी कोई भी कॉलेज अगर बताऊँगी यार कि मैं कौन से कॉलेज जा रही हूँ, क्योंकि उसकी पूरी जर्नी आपको मेरे को दिखानी ही है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये कौन सा कोर्स करेगी। तो देखो गाइस, मैं 3 कोर्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, बहुत ज़्यादा परप्लेक्स्ड हो रखी हूँ, क्योंकि एक तो मैंने तुमको बताया बीकॉम ऑनर्स जो है वो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो विथ इट ओनली, बट में ही बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू गो विथ बीकॉम ऑनर्स ओनली, बट लेट्स सी। नेक्स्ट है बीकॉम जनरल, जो कि बहुत से कॉमर्स स्टूडेंट्स का यही फेवरेट कोर्स होता है आफ्टर दी 12th। उनको लगता है कि यही करना है और फिर क्या ही करेंगे, तो देखते हैं उसका भी शायद मैं चली जाऊँ बीकॉम जनरल की तरफ। एंड द लास्ट वन इज़ बीबीए, जो कि मेरे को एक बिज़नेस का फाउंडेशन दे देते। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम डेफिनेटली गोना शेयर ऑल माई स्ट्रैटेजीज दैट आई फॉलो ड्यूरिंग माई क्लास 12 जर्नी, नॉट ओनली क्लास 12 बट क्लास 10th ऑल्सो, क्योंकि उसमें भी मैंने 91.2% स्कोर करा था। और मैं बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी जस्ट क्लास 12th में आ तो गए हैं, बट दे डोंट नो कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल होता है ना, वो यही होता है कि अकाउंट्स कैसे पढ़े, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़े। बिजनेस स्टडीज़ तो कहीं ना कहीं थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो हर कोई समझते हैं कि यार लास्ट में पढ़ लेंगे, बट मत लेना उसको भी ग्रांटेड, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, तो मेरे पास जो सेट आया था, इनफैक्ट मेरे सारे फ्रेंड्स के पास जो सेट आया था ना, उसमें केस स्टडीज़ जो होती है ना, उसके डिट्टो, मतलब अब देखो, हम यूजुअली हमारे ऐसा साइकोलॉजिकल माइंड ही ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि कोई भी अगर हम पॉइंट वाइज क्वेश्चंस या पॉइंट वाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक पढ़ते हैं और लास्ट के छोड़ देते हैं। हमारे ये थिंकिंग ही ऐसी होती है, ठीक है।
बट यही टॉपर और एवरेज के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि जो टॉपर है वो हर एक चीज़ पढ़ता है, हर एक चीज़, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि मतलब मेरे पास जो सेट आए थे ना, उसमें अगर आपको याद होगा कंट्रोलिंग वाला चैप्टर अगर आपने स्टार्ट कर दिया होगा, तो कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में आपकी जो इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस का जो सबसे लास्ट वाला इम्पोर्टेंस है, जिसमें कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को मेंटेन करना या हेल्प करना, ऐसी करके कोई सा एक पॉइंट है वो, और जो हमारा अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये वाला जो पॉइंट था, इन मतलब लिटरली लास्ट के जो पॉइंट्स है ना, वो दिया था हमको केस स्टडीज़ में, वो भी अराउंड 4 मार्कर क्वेश्चन में। तो यू कैन इमेजिन कि जो क्वेश्चंस है वो डीप लेवल के आ रहे हैं, और इस बार तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम पूछ रही है सीबीएसई, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ रही है, और बहुत से स्टूडेंट्स के साथ तो इस बार स्कैम भी हो गया है। कॉपी चेकिंग में बहुत से स्टूडेंट्स के इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आ गए हैं, किसी के केमिस्ट्री में कम मार्क्स आ गए हैं। कोई बोल रहा है कि भाई हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कट गए हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, और स्टूडेंट वो चूज़ ही इसलिए करता है जो हमारे परसेंटेज को इंक्रीज़ करने में मदद करेगा। बट यू कैन इमेजिन कि मेरे केस में तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ही सबसे ज़्यादा लो मार्क्स लेकर आया। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अब आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी जहाँ पर मैं अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो मैं आपको सारी स्ट्रैटेजी, सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिस तरीके से आप भी अपने क्लास 10th और क्लास 12th में मैक्सिमम स्कोर कर सके और टॉपर बन सके। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।